बेटा मीटिंग ज्वाइन करें। गेम बंद करें यार और मीटिंग ज्वाइन करें। आप जो इधर लास्ट में बैठे हैं, आपसे बात नहीं करी। इसमें 18 है और उसमें ये स्टूडेंट है, इनके साथ भी काम है। लैपटॉप लेके बैठा हुआ ये लास्ट में आप आपकी कड़ी क्या कब विषय हो रहा है? मैंने कहा कि सीधे आगे बैठ गए, अभी अपना काम कर रहे हैं। मेरा सर एडमिशन तो पहले हो गया ना, ड्रॉप लिया इस वजह से। मैम की पहले थ्योरी की थी, प्रैक्टिकल लैब आपने अभी तक कोई अटेंड नहीं की। बी अब ज्वाइन करें मीटिंग। जल्दी शुरू कर। क्या नाम है एनएसए
है Two, four, balance. 8, present. 10, present. 11, present. 12, 14, 12, present. 16, present. 18, present. 20, present. 22, present. 24, present. 26, present. 28, present. 30, present. 58, Muhammad Aslam. यहाँ पे खाता मैंने जो नया आया उसका ऐड कर दिया ये था ये वाला नहीं नहीं ये बच्चा भी एक और आया है इसको भी ऐड करे भैया आपको क्या नाम है? 41 है इसमें तो रजिस्ट्रेशन किया था मोहम्मद हमजा अरशद ये यहाँ भी प्रेजेंट लगी हुई है बेचारे मैंने पहली लैब की था हमजा आज आपकी फर्स्ट लैब है ना जी इसको लैब में अपनी
चलो बेटा, हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ रहे थे। इंसर्ट टैब के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंसर्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। Then we talked about inserting a new table in MS Word document and few illustrations like picture, shapes, icons, smart art charts and screenshots. Next, there are few more things to be learned about the insert tab. Insert tab के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ और important options हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के हवाले से आपके लिए important है। For example, adding a header. हेडर क्या चीज है? एज यू हैव सीन, आपकी जो बुक्स होती हैं अक्सर आपने देखा होगा कि बुक के टॉप के ऊपर एक हेडिंग कंटिन्यूअस चल रही होती है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है, जहां तक चैप्टर 1 चल रहा होता है आपने देखा होगा कि चैप्टर 1 या उसका टाइटल जो भी है वो कंटिन्यूअसली बुक के कुछ पेजेस तक चल रहा होता है। तो हेडर ऐड करने से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया ऐड हो जाता है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि वहां पे आप कोई सर्टेन टेक्स्ट ऐड कर दें, और जब वो टेक्स्ट वहां ऐड कर देंगे तो जब तक आप जिन डॉक्यूमेंट्स तक आप ये हेडर अप्लाई करते हैं वहां तक आपका ये हेडर या ये हेडिंग आपकी कंटिन्यूअसली चलती चली जाए, ठीक है। और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते देन यू कैन गो टू क्लोज और आपका हेडर जो है वो इसमें से खत्म हो जाए। सिमिलरली देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड फुटर। हेडर जो होगा वो पेज के टॉप के ऊपर और फुटर अगर आप ऐड करते हैं तो वो पेज के बॉटम के ऊपर। तो अक्सर बुक्स के अंदर ही, बुक्स की मैं एग्जांपल दूंगी कि बुक्स के अंदर नीचे पेज के बॉटम पे कुछ रेफरेंसेस ऐड किए हुए होते हैं या कोई डेफिनेशन जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होती है उसको उन्होंने नीचे स्टैरिक लगा के उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है, या कोई और इंपॉर्टेंट नोट है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ होता है। या अक्सर आप लोगों ने डॉक्टर्स के जो लेटर हेड्स होते हैं उनको देखा होगा तो नीचे उनके जो एड्रेसेस हैं या कॉन्टेक्ट नंबर है वो ऐड किए हुए होते हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई एक्स्ट्रा और सेपरेट इंफॉर्मेशन देनी होती है वो हम फुटर अप्लाई करके नीचे बेस के अंदर इस तरह से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू कैन टाइप हियर एनीथिंग, एक सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, मोर देन दैट, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू ऐड पेज नंबर, ये भी आपकी इंसर्ट टैब का ही हिस्सा है क्योंकि पेज नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग नंबर ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, तो वहां पे आपको पेज नंबर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो पेज नंबर अप्लाई करने के लिए you will go to insert tab and from here you can select any style of adding the page number. Top of the page पे ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास different options हैं, in the left top corner, in the middle of the top और in the right top corner। इसी तरह से bottom of the page में ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास different options हैं, या पेज के मार्जिन के अंदर अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो जो भी पोजीशन आप अपने पेज नंबरिंग की सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस हैं वो सारे आपके नंबरिंग उनकी हो जाए। राइट नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 5। ओके, देन few more things to be learn about जो कि इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं टूल है जो कि आपके अक्सर आपने सीवीज में या ब्रोशर्स में या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैगजीन के अंदर यू माइट हैव सीन के एक अलग से बॉक्स होगा जो कि कहीं पे भी फ्लोट कर रहा होता है पेज के ऊपर और उसके अंदर कोई अलग से डेफिनेशन होती है। आपकी बुक्स के अंदर भी समटाइम्स कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि सेपरेटली हाईलाइट किए हुए होते हैं, तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके, इसके लिए आपको इसकी फॉर्मेटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको आप एडजस्ट करें। यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट टू एनी प्लेस इन द डॉक्यूमेंट और उसके अंदर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है और अगर ये ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट के दरमियान में हो तो यहाँ पे राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन ओपन होता है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट। यू वांट टू रैप इट, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। यू वांट टू रैप इट विद द टेक्स्ट, यू वांट टू place it in the middle of the text while the text is tightly closed with the object, or you want to place it in the middle कि आपका टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर और नीचे पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या आप इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के बिहाइंड भेजना चाहते हैं या इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के फ्रंट पे लाना चाहते हैं। तो जो भी आप यहाँ से स्टाइल चूज करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वो कोई क्लिप आर्ट है, वो उसी हिसाब से रीअरेंज हो जाएगा आपके टेक्स्ट के दरमियान। बट टेक्स्ट बॉक्स को आप किसी भी तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग।
जो साइज आपको रिक्वायर्ड है उस साइज का टेक्स्ट बॉक्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विक पार्ट्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है, यू कैन ऐड, इसको फिलहाल रहने दी आपकी कंपनी, वर्ड आर्ट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के दरमियान में आप खुद से कोई टेक्स्ट ऐड करके उसको फर्दर फॉर्मेट नहीं करना चाहते एंड यू वांट एन एरिया टू बी ऑलरेडी फॉर्मेटेड फॉर्म, जैसे कि अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट वर्ड आर्ट ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास एक एरिया यहाँ पे डिफाइन हो गया है जिसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट ऐड करूंगी इट विल हैव अ सर्टन स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको शैडो अप्लाई हुआ है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है। तो ब्रोशर्स डिजाइन करते हुए या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपीलिंग कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट स्टाइल की राइटिंग ऐड करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द word art and you can add an area to enter some special type of text. इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज हाउ टू ऐड एन इक्वेशन और हाउ टू ऐड सिंबल्स। बीइंग इंजीनियर यू विल नीड टू ऐड इक्वेशंस इन द असाइनमेंट, इन योर डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो लैब रिपोर्ट होगी या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आपकी बहुत सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी। तो इक्वेशंस आप एमएस वर्ड के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं, For that purpose, you will go to this tool. यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, you will find out a drop down menu जिसमें आपके पास different formats available हैं equations के। For example, I select this one. जब मैं इसको select करूंगी तो मेरे पास एक area add हो जाएगा जिसके अंदर there are certain parameters. For example, area is equal to pi r square. Now I can change this equation according to my requirement. मैं इसके अंदर अपनी मर्जी के parameters add कर सकती हूँ और वो as it is उसके अंदर आ जाएंगे। Further, if you want to change the type of equation, for example, you want to add some fraction, you can go to this button. You want to add some exponent, you want to place some radicals or integrals. तो जो भी आप choose करना चाहते हैं, for example, हम fraction choose करना चाहते हैं, तो हम इस equation की place के अंदर जो भी available है इनको, मैं यहाँ पे कोई fraction add करना चाहती हूँ, for example, a की बजाय, तो मैं यहाँ पे ये format add कर लूंगी and then I will add anything which is the part of my equation. मेरा जो भी न्यूमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है, जब मैं टाइप करूंगी तो इसके अंदर वो फॉर एग्जांपल 1/r। सो जो भी आपकी इक्वेशन के कंपोनेंट्स हैं आप उनको अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन के फर्दर, जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, अगर इक्वेशन के अंदर कोई एक्सपोनेंट है, कोई इंटेग्रल पार्ट है, या जो भी आपकी इक्वेशन है उसके हिसाब से you want to add some function, for example sin theta or cos theta, tan theta, anything, so you can select from here and in this area wherever you click and insert वहां पे आपका ये स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा और उसकी मदद से आप अपनी मर्जी की इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू ऐड एनी सिंबल, आप कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप अपनी लैब रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर आपको सिंबल्स ऐड करने की जरूरत पड़ी है, तो कीबोर्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली साइंटिफिक सिंबल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है, रैंकिंग है, और बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो उनके लिए हम यहाँ से सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, पाई, थीटा, सो एंड सो, बहुत सारी सिंबल्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। व्हेन वी क्लिक ऑन द मोर सिंबल्स ऑप्शन, यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स हियर, जिसमें से आप अपनी मर्जी की सिंबल चूज कर सकते हैं। जो भी सिंबल आप ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड अल्फा, तो मैं अल्फा को सिलेक्ट करूंगी एंड देन आई विल क्लिक इंसर्ट एंड दैट सिंबल विल बी एडेड टू माय डॉक्यूमेंट। स्पेशली आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका कर्सर कहाँ पे है, जहां पे आप वो सिंबल ऐड करना चाहते हैं पहले आप वहां पे अपना कर्सर रखेंगे एंड देन यू विल गो टू इंसर्ट सिंबल और अपनी मर्जी की सिंबल्स आप इंसर्ट करते चले जाएंगे। इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल सिंबल तो आप मल्टीपल एक टाइम में सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक सिंबल इंसर्ट करनी है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यू हैव द ऑपरेटर्स लाइक डिवीजन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, स्लैशेस आर देयर, मेनी सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली देयर आर लेटर्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उनको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो insert tab has a variety of options for you, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं चीजें, वो आप insert tab की मदद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
Okay, next moving toward the next tab which is about drawing. Drawing की tab जो है it is specifically उन लोगों के लिए कि जो अपने फ्री हैंड से जिनकी ड्राइंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कोई सा भी टूल चूज करके यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं. फ्री हैंड ड्राइंग का आपके पास ऑप्शन मौजूद है. Then we have the tab about designing. डिजाइन के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे डिजाइन में हमारे पास पहला तो जो है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ऑप्शन है. ठीक है, इसमें कुछ प्री डिजाइन स्टाइल्स मौजूद हैं. आप इनको चूज करके अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को इनिशियली डिसाइड कर सकते हैं. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अबाउट हाउ टू ऐड अ वाटरमार्क. वाटरमार्क क्या चीज है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच हैव सर्टेन राइटिंग इन द बैकग्राउंड और वो थोड़ी सी ब्लर किस्म की राइटिंग होती है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर कंटिन्यूअसली एडेड होती है. सो इफ यू वांट टू ऐड एनी टाइप ऑफ watermark to your document, you can choose this tab. इस टूल को यूज करेंगे and you can select an already given watermark or you can custom your watermark. आप अपनी मर्जी का watermark कर सकते हैं. कस्टम के ऊपर जाके टेक्स्ट जो भी आप वहां पे अपीयर करवाना चाहते हैं, फॉन्ट उसका जो आप अपीयर कराना चाहते हैं, साइज आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चूज द कलर. ठीक है, जो भी कलर का आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो एक वाटरमार्क, आप यहाँ से अपना कलर चूज करेंगे और उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपका एक वाटरमार्क यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू रिमूव देन यू कैन गो टू रिमूव वाटरमार्क और आपका वाटरमार्क उस डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाएगा. तो वाटरमार्क क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट की प्रोप्राइटी को शो करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, कॉन्फिडेंशियल है, इसको कोई कॉपी ना करे. क्योंकि अक्सर होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉपी हो जाते हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स यूज हो जाते हैं. तो अगर आपने उस पर वाटरमार्क अप्लाई किया होगा तो दैट विल नॉट बी फर्दर यूज बाय एंड अनएथिकली उसका यूज नहीं होगा. देन वी हैव द टूल टू ऐड पेज कलर. पेज का कलर अभी तक हमने चेंज नहीं किया. अगर आप अपने पेज का डिफरेंट कलर का पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन गो to this tool and you can select any color for your page और आपके पेज के जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. पेज बॉर्डर लगाना. we have learned about the margins but border जो है that is another thing. बॉर्डर अप्लाई करने से क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट के ऑल अराउंड जो भी आपके पेजेस हैं ऑल अराउंड एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बॉक्स स्टाइल का बॉर्डर चूज करते हैं then we can choose a variety of styles. We can choose a solid line, dotted line, variety of dotted lines. You can choose the color. Automatic color already black होगा, आप अपनी मर्जी का कलर अप्लाई कर सकते हैं. You can choose the width of the line which you want to apply the border and then you can select OK or ultimately your document will be covered by a border. जितने भी आपके पेजेस हैं सब के ऊपर एक बॉर्डर आपकी मर्जी के स्टाइल का अप्लाई होता है. And if you want to remove it, you can select none and the border will disappear. So this is about the design tab. Next is layout. Layout tab में क्या है जी? Layout tab के अंदर हमारे पास again ये पेज की सेटिंग है. Before we have talked about the text formatting, we have talked about the paragraph formatting. Now we learn about the formatting of your page. पेज के ऊपर formatting क्या होगी? You can select a variety of margins. Margins जो आपके पेज के हैं they define कि आपका टेक्स्ट कहां से कहां तक अपीयर होगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर. If we do not select it, there is already a pre-selected style. ठीक है, that is last custom setting. उसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी का मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं you can select between these options. You can apply a narrow margin. narrow margin अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपके पास मार्जिन का एरिया बहुत कम हो जाएगा और टेक्स्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा. If you select a wide margin तो wide आपका जो है वो स्पेस एम्प्टी रहेगी और दरमियान में टेक्स्ट एरिया आपका कम हो जाएगा एंड सो ऑन. तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का मार्जिन सिलेक्ट करके यू कैन अप्लाई. ओरिएंटेशन क्या है? आपके डॉक्यूमेंट की का लेआउट. डॉक्यूमेंट को आप वर्टिकली रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेज को देखें तो अभी ये क्या है? वर्टिकली है, राइट? इसकी ब्रेड्थ कम है और लेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है. बट इफ यू सिलेक्ट द लैंडस्केप देन यू कैन सी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो आपका
स्क्रॉल बार थी वो अब आपकी बॉटम पे आ गई है, दैट मींस नाउ द ब्रेड्थ हैज इंक्रीज्ड एंड द लेंथ हैज डिक्रीज्ड। तो ओरिएंटेशन क्या है, जिस तरह से आपके तस्वीरों की ओरिएंटेशन होती है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जितने भी पोस्टर्स लगे हुए हैं मोस्टली दे आर इन द लैंडस्केप स्टाइल। जो वर्टिकल होंगे दे आर कॉल्ड पोर्ट्रेट स्टाइल। ठीक है, तो अभी जो हम पहले एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे थे दैट वाज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली उसको स्टाइलाइज करेंगे तो वो आपका लैंडस्केप कहलाएगा। जैसे आपके टाइम टेबल्स होते हैं वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर होते हैं, और जो आप लोग की बुक्स होती हैं या जो आप लोगों के नोट्स होते हैं वो आपके पोर्ट्रेट स्टाइल के अंदर। तो आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। पेज साइज, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये लीगल साइज पेज है, ये आपका लेटर साइज पेज है। तो द पेज साइज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस लिस्ट, और अगर आप इसके अलावा कोई साइज चूज करना चाहते हैं देन यू कैन गो टू मोर पेपर साइजेस एंड कस्टमाइज द साइज ऑफ द पेज। कॉलम्स ऐड करना, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अक्सर मैगजीन होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कॉलम जो है वो डॉक्यूमेंट, अक्सर टेक्स्ट जो है आपका वो एक से ज्यादा कॉलम के अंदर होता है। तो हाउ टू कन्वर्ट द, अभी यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है दिस इज अ सिंगल कॉलम। एक कॉलम के अंदर आप जो भी टाइप करते चले जाएंगे वो एक ही कॉलम के अंदर आपका ऐड होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव completely filled this page with the text। अब अगर मैं इसको दो कॉलम में डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, द टेक्स्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू कॉलम। जहां पे मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा सेकंड कॉलम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें चूंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐड थे। उसके अलावा यू कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग टू एन इंडिविजुअल कॉलम। हर कॉलम की अपनी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम की अलग हेडिंग्स होंगी, इस कॉलम की अपनी हेडिंग्स होगी, इसकी सेंट्रलाइजेशन अलग होगी, इसकी सेंट्रलाइजेशन अलग होगी। तो व्हेन यू वर्क इन टू कॉलम्स तो आपको हर कॉलम की फॉर्मेटिंग अलग अलग करनी होगी, उसकी हेडिंग्स वगैरह को अलग से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। You can even divide the text into 3 columns. Yeah, if you want to divide the okay, so 1, 2 or 3 columns are more than enough. But normally we work in 1 column. या अगर आप किसी कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा कॉलम में काम करने की जरूरत है, तो उसके अंदर आप मोर देन 1 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ओके, देन लेआउट में हमारे पास और क्या मौजूद है जी, हमारे पास लाइन नंबर का ऑप्शन है। लाइन नंबर अगर आपने ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यू वांट टू ऐड कितनी लाइंस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, तो आप यहाँ से जाके चूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, वी कैन ऐड अ कंटिन्यूअस लाइन नंबर। कंटिन्यूअस लाइन नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपका जहां से डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट पेज, तो आपके सारे वहां पे नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज की अलग से आपकी जो है वो लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने पेज को या अपने डॉक्यूमेंट को लाइन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर यूजिंग ईच पेज लाइन नंबर, तो हर पेज की अपनी जो भी लाइंस हैं उनकी नंबरिंग आपके सामने आ जाएगी। हाइफिनेशन क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर जहां पे आपका टेक्स्ट एंड हो रहा होता है, अगर आपने हाइफिनेशन को सिलेक्ट नहीं किया होगा, अभी यहाँ पे हमारे पास नन है। नन का मतलब ये है कि जहां पे भी आपका एक वर्ड खत्म हो रहा है नेक्स्ट वर्ड आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप हाइफिनेशन यूज करते हैं तो उससे क्या होगा
कि आपके वर्ड जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और अगर कोई वर्ड आपका आपके मार्जिन के तक पहुंच गया और वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक हाइफन ऐड हो जाएगा और बाकी का पार्ट आपके वर्ड का नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ये खुद भी चूज किया होगा कि हाइफनेशन से आप क्या करते हैं कि आपका हाफ वर्ड ऊपर में और हाफ वर्ड नीचे वाली लाइन में डिवाइड हो जाता है। पैराग्राफ जो है ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। होम टैब के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिंग ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लर्न करने की है दैट इज इन द रिव्यू टैब। बाकी टैब जो है वो आपसे आपके अभी काम की नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में जाके यूज करने की जरूरत पड़ेगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट हाउ टू चेक द हाउ टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट। रिव्यू करना क्या है, आपने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि आपने टाइपिंग की है और आपकी ग्रामर और स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। उसके लिए हमारे पास ये प्रूफिंग की टैब है। प्रूफिंग की टैब में स्पेल और ग्रामर चेक का जो ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां ग्रामर्स की और स्पेलिंग्स की मिस्टेक होंगी, आपका डॉक्यूमेंट के अंदर एक ओपन हो जाएगा साइड पे पेन, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, और वो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है इसने हाईलाइट किया है और साथ हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज नॉट इन द डिक्शनरी। और इसी तरह से जहां जहां आपकी ये MS जो है इसको अंडरलाइन किया है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी, तो अगर आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम इसको वो हाईलाइट नहीं करेगा। अदरवाइज MS इटसेल्फ कोई वर्ड नहीं है, MS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो हम इसको अपनी मर्जी से अगर हम इसको इग्नोर करना चाहें तो हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर वंस करेंगे तो हर हर दफा आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर इग्नोर ऑल करेंगे तो आपके जितनी भी सिमिलर मिस्टेक्स होंगी वो सारी की सारी आपके डॉक्यूमेंट में से रिमूव हो जाएगी। अभी मैंने चूंकि इसको इग्नोर कर दिया तो जो भी इसने मिस्टेक हाईलाइट की थी वो यहाँ से खत्म हो गई। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी वो मुझे मैसेज दिया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, सारी स्पेलिंग और ग्रामर चेक पे चेक कर ली। अभी इसमें कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें खुद से कोई मिस्टेक कर देते हैं एंड देन वी स्टार्ट चेकिंग आवर ग्रामर मिस्टेक, तो हमारी अगेन जो भी इसमें स्पेल मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दी एंड वी नीड टू करेक्ट इट। वो हमें बता रहा है कि आपके यहाँ पे जो है जो वर्ड आ रहा है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिक्शनरी, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी से, इसमें सजेशंस क्या दे रहा है वो कुछ सजेशन देगा, आप अपनी मर्जी की सजेशन अगर आपको लगता है कि ठीक है आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आप उसको डिक्शनरी में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्ड टाइप करेंगे तो वो आपकी एरर नहीं निकालेगा, आपकी मिस्टेक हाईलाइट नहीं करेगा। बट इट्स बेटर कि आप उसको करेक्ट करें अपनी जो भी सजेशन हैं उसके हिसाब से, या जो आपको बेहतर लगता है, जैसे यहाँ पे ई मिसिंग है तो वो आपको बता रहा है कि बेस्ड का वर्ड चूज करना चाहते हैं या बैड का वर्ड यूज करना चाहते हैं, बेस्ड का वर्ड यूज करना चाहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है एंड आई विल चूज बेस्ड, तो ऑटोमेटिकली वो उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर जब मैं देखूंगी तो मैं जो मुझे लगता है कि मेरा वर्ड यहाँ पे होना चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी हाईलाइटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर। चले बस ठीक है, इतना ही काफी आप लोगों के लिए। होम, इंसर्ट, डिजाइन एंड लेआउट, ये चार इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट की बनाने, उसको फॉर्मेट करने और उसकी डिजाइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए जब आपको असाइनमेंट दी जाएगी, बल्कि आज ही आप लोग एक टास्क भी परफॉर्म करेंगे। हम आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, आपने उसको देखते हुए उसके जैसा डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है इन सारे टूल्स की। पहले इसको थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करें, जो मैंने चीजें बताई हैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड करें, उसके ऊपर ये सारा अप्लाई करके देखें और आपको देखें कि ये टूल्स अप्लाई करने आते हैं एंड देन वी विल गिव यू एन असाइनमेंट और आप उसको परफॉर्म करके देखें। ठीक है, जी जी लीव कर।